श्रावस्ती एक्सप्रेस में सभी दर्शकों का स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर लेटेस्ट और बड़ी खबरें अब तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती जनपद के तहसील भिनगा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अम्बवा के बसंतापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर राप्ती ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे राप्ती का जलस्तर घट रहा है, वैसे वैसे राप्ती नदर की कटान और तेज़ हो गई है, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघे कृषि योग्य भूमि नदी में समाहित हो गई। कि नदी के किनारे बसे किसान अपनी आंखों से अपनी बर्बादी का मंजर देख रहे हैं और धीरे धीरे उनकी बची कुची ज़मीन भी नदी में समाहित होती जा रही है। यदि कटान का यही हाल रहा तो खेत के बाद बने मकानों पर भी नदी कहर ढाना शुरू कर सकती है, जिससे उनके पास 1 इंच की ज़मीन नहीं बचेगी और भविष्य में उनके आगे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। कटान को रोकने में प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है, जिससे अब किसान की बची कुची ज़मीन पर भी लगे पेड़ों को स्वयं काटकर अन्य स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। यहाँ पल पल में किसानों की ज़मीन नदी में समाहित होती जा रही है, लेकिन किसान अपनी बर्बादी को देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने इस संबंध में उच्चाधिकारियों के से भी बात की कि उन्हें भी कुछ राहत प्रदान हो, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। नदी अभी भी किसानों की बची कुछ ज़मीनों पर अपनी टेढ़ी नज़र बनाए हुए है और रौद्र रूप करते हुए 1-1 इंच ज़मीन को अपनी आगोश में ले रही है। तस्वीरें देखकर आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ही कटान का यदि हाल रहा तो यहाँ पर बची कुछ ज़मीन के साथ ही बने मकानों पर भी राप्ती कहर ढा सकती है। ये भी अभी जाए गिरेगा। कटान कर रही बसंतापुर गांव में और प्रशासन के द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? भैया, प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लगातार ये राप्ती नदी हमारे ग्रामवासियों को अपने जहाँ यहाँ की ज़मीनें जो हैं वो कट रही हैं, बाग कट गए हैं। लोगों के कम से कम 1000 बीघे खेत कट चुके हैं और गांव मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर बचा है। लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है और प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे इस गांव की ज़मीन को कटने से रोका जाए। लगातार यहाँ पर राप्ती नदी जैसा कि देख रहे हैं, लगातार जब से आप आए हैं तब से देख रहे हैं, लगातार कम से कम 2-3 बीघे तब से काट चुकी है 10-15 मिनट के अंदर। अगर यही हालात रहे, प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये राप्ती नदी आज से लेकर कल तक उस गाँव को निगल जाएगी। अगर प्रशासन ने इस पर ठोस कार्रवाई कोई नहीं की, अगर बंधे का इंतजाम नहीं किया, कोई अगर राप्ती नदी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो हम लोगों को ले जाकर के कलेक्टर में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के विरोध में आवाज़ भी उठाएंगे। ये गांव बसंतापुर में राप्ती नदी कटान तेजी से कर रही है, क्या कहना चाहेंगे और अधिकारियों के द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? अब यही कही तन कि प्रशासन रोके, ध्यान दे। 3 साल से नापत जोखत है तक ना कोई बांध बंधत है, ना हमें लोगों कोई निकास रास्ता सोचत हैं। पानी भरत है तो खेते में दे जाओ जाता है, सड़क सुविधा भी नहीं दिया है। और प्रशासन से जब कहा जाता है, आज लड़के फ़ोन मिला बात भी किहन तो कहीं तो इसमें हम क्या कर सकते? किससे बात हुई थी? डीएम से, जिलाधिकारी से। तो कहीं कि कहीं लड़के नदी कटान हो रही है, साहब को ध्यान दी जाए। तो कहीं तो इसमें हम क्या कर सकते? तो कहीं तो ध्यान कहीं नहीं सका जाए तो कुछ सुना तो जाए, तो कोई सुनने का कहाँ मौका है? में तो बार बार फ़ोन आते हैं। तो सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ कदम उठाएंगे। जब चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए आती है सरकार, वोट मांगने के लिए, लेकिन कोई दुख दर्द सुने ना आवत है साहब। लगभग कितने बीघे कटान हो चुकी है? हमार तो 9 बीघा कट चुका है कुल मिलाई के, लेकिन पूरे गांव के अगर बात की जाए तो 1000 बीघा समा गया है नदी में, पूरे गांव का मिला करके। और प्रशासन इस पे क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हम लोग रोवा जंका जाते, कहाँ चले जाओ, कहाँ जोर है और कुछ कह सका जाते थोड़े।